आज हम चर्चा करेंगे रूसो की सामान्य इच्छा की। रूसो ने सामान्य इच्छा के अंतर्गत अपने सिद्धांत के अंतर्गत रूसो ने यानी रूसो थ्योरी ऑफ जनरल विल यानी सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा व्यक्ति की वह इच्छा होती है जिसमें सार्वजनिक हित की बात हो, समाज के कल्याण के हित की बात हो। यानी कि सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य एक तरह से सामान्य हित के लिए किया जाता है। यानी ये सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए। अगर सब व्यक्ति एक दूसरे के हित की बात करेंगे, एक दूसरे के कल्याण की बात करेंगे, निश्चित रूप से उस समाज का एक विकास होगा। और अगर इस प्रकार की इच्छा से, तो यानी कि सामान्य इच्छा एक आदर्श इच्छा होती है जिसमें हर व्यक्ति के हित की बात की जाती है, हर व्यक्ति के कल्याण की बात की जाती है। और इसमें सामान्य हित ही सामान्य, ग्रीक ने कहा है कि सामान्य हित की सामान्य चेतना है। यानी सामान्य इच्छा वह इच्छा जो सबकी भलाई के लिए, जिसमें सबकी भलाई के हित की बात की जाती है। वैसे एक होती है यथार्थ इच्छा जिसमें केवल व्यक्तिगत हित की बात की जाती है। रूसो ने सामान्य इच्छा को एक आदर्श इच्छा के रूप में लेता है। रूसो हमेशा एक तरह से लोकतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। उसने एक अच्छे मानव की कल्पना की है। रूसो के अनुसार रूसो ने सामान्य इच्छा और यथार्थ इच्छा दोनों में भेद किया है। यानी यथार्थ इच्छा व्यक्तिगत वह इच्छा जिसमें एक व्यक्तिगत स्वार्थ के जो अपने निजी हित की बात करता है उसे यथार्थ इच्छा, और आदर्श इच्छा जिसमें सबके कल्याण की बात। यानी सामान्य इच्छा के दो प्रकार बताएं, एक आदर्श इच्छा और एक यथार्थ इच्छा। यानी कि रूसो ने अपने जो सामान्य इच्छा सिद्धांत के अंतर्गत इन दोनों का लो और इसकी कुछ विशेषताएं बताई। जैसे रूसो की सामान्य इच्छा से इसमें सब नागरिकों की सहमति होनी चाहिए, यह राज्य की समझ जनता से प्रभावित होनी चाहिए, यानी यह राज्य की समझ जनता से संबंधित होनी चाहिए, ये समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए सामान्य इच्छा। और इसमें एक तरह से इसकी जो विशेषता है कि अखंडता। अगर सामान्य इच्छा की कुछ विशेषता है रूसो ने, जैसे अखंडता कि सामान्य इच्छा अगर व्यक्ति की अच्छी है और अगर व्यक्तियों के हित की बात करती है तो उसको हम खंडित नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छा नहीं हो सकती। अगर लोगों के कल्याण के हित की बात कर रही है तो इसका एक तरह से इसको खंडों में विभाजित नहीं किया जाता। यह एक आदर्श इच्छा होती है। तो यानी सामान्य इच्छा की जो पहली विशेषता है कि इसमें अखंडता, यानी सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है, उसके कोई खंड नहीं हो सकती, वह अखंड है क्योंकि इसको अंशों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह एक सामान्य राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है, उसको स्थिर करती है। इसके अलावा रूसो ने दूसरी जो है संप्रभुता, सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, संप्रभु है, इसमें इस पर किसी प्रकार के दैवी और प्राकृतिक नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी एक तरह से यह कानूनों का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है और इसमें किसी प्रकार की एक तरह से इसके ऊपर नैतिकता या सामाजिक हित को संचालित ये धर्म का निरूपण करती है। जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता, यानी हम इसको कह सकते हैं वह अगर समाज उसको बाध्य किया जा सकता है। अर्थात इससे अधिक और कुछ नहीं है कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। इसके अलावा फिर किसी प्रकार की इच्छा एक होती है अदेयता। सामान्य इच्छा की एक विशेषता होती है अदेयता। सामान्य इच्छा अदेय, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को पृथक नहीं किया जा सकता, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग करना संभव नहीं है। तो सामान्य इच्छा एक अदेयता भी है, यानी ये स्थानांतरित नहीं की जा सकती। इसके बाद में इसकी विशेष अप्रतिनिधित्व है। सामान्य इच्छा प्रतिनिधि द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब तक वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। उसके अनुसार संसद के सदस्यों को केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है, निर्वाचनों के बाद जनता दास और नगण्य बन जाती है। अच्छा, रूसो प्रत्येक लोकतंत्र का उपासक है। इसमें सब व्यक्ति अपनी इच्छा को स्वयं अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी ये सामान्य इच्छा प्रतिनिधि द्वारा अभिव्यक्त करने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा कि कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, अपना अस्तित्व कायम नहीं। उसके बाद वो संसद के सदस्यों को केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड के सदस्य जनता स्वतंत्र होती है। अचूक, सामान्य इच्छा अचूक है क्योंकि ये सभी व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, इसलिए वह सदा न्याय संगत है
और उचित है। इसके बाद में स्थायी सामान्य इच्छा किसी भी प्रकार से आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं है, अपितु मानव के जल कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। इसलिए ये इच्छा व्यक्तियों के विवेक का आधार, उसमें परिवर्तन नहीं होता। अगर व्यक्ति सामान्य हित की बात करेंगे, सामाजिक कल्याण की बात करेंगे, तो उसमें फिर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लोक कल्याणकारी सामान्य इच्छा की अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के लोक कल्याणकारी है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य समाज के किसी एक अंग का कल्याण नहीं करना, वर्ग के संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। देखिए, जब कल्याण की बात की जाती है, लोक कल्याण की बात की जाती है, तो वह इच्छा व्यक्ति की सबसे आदर्श इच्छा होती है, विवेक पे आधारित। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के हित की बात करेगा, दूसरे व्यक्ति के कल्याण की बात करेगा, तो निश्चित रूप से उसमें विवेक है और उसका विवेक सकारात्मक है, तभी वो व्यक्ति दूसरे के हित की बात कर रहा है, दूसरे के कल्याण की बात कर रहा है। बिना विवेक या बिना कल्याण के कभी कोई संभव नहीं है। इसके बाद में एक कानून द्वारा अभिव्यक्त, रूसो की सामान्य इच्छा कानून द्वारा अपने आप को व्यक्त करती है, ये किसी के माध्यम से द्वारा नहीं, यानी ये विवेक पर आधारित है, कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है। निरंकुश सामान्य इच्छा सर्वोच्च और निरंकुश होती है, इसके ऊपर समाज की अन्य कोई शक्ति नहीं होती है, इसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए रूसो ने सामान्य इच्छा को, सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, यानी राजनीतिक संगठन या राज्य को एक संगठित शरीर या विराट पुरुष मानना चाहिए। यह राजनीतिक संगठन एक नैतिक प्राणी होता है, यह संपूर्ण कल्याण के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहती है। यह सब कानूनों और विधियों का मूल स्रोत है, यह सदैव ही सार्वजनिक हित की बात करती है। अब ये सामान्य इच्छा है, यानी कि इसकी जो विशेषता है कि भाई ये अखंडता है, संप्रभुता है, अद्वितीयता है, अप्रतिनिधित्व है, अचूक है, स्थायी है, लोक कल्याणकारी है, विवेक पर आधारित है, कानून द्वारा अभिव्यक्त है। इस प्रकार ये सामान्य इच्छा की एक विशेषता होती है। अब इसकी आलोचनाएं भी हो सकती हैं रूसो के अनुसार। वह सामान्य इच्छा की जो आलोचना है कि सिद्धांत की अस्पष्टता। देखिए, रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा और सभी की इच्छा से महान अंतर है। कहीं उसने बहुमत की इच्छा को सामान्य इच्छा मान लिया, तो कहीं उसने भावावेश में आकर जो तर्क दिए हैं विरोधाभास और अंतर्विवाद प्रवणित है। इसलिए अगर एक व्यक्ति, रूसो कह रहा है कि एक व्यक्ति में देखिए बहुत से व्यक्ति जो पहले बहुत अच्छे होते हैं परंतु आगे जाकर उसमें नकारात्मक गुण भी आ जाते हैं, तो ये कहना कि नहीं सामान्य इच्छा ही व्यक्ति की एक सर्वोपरि इच्छा है, सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा की कल्पना करने वाले व्यक्ति भी आगे चल के नकारात्मक। सामान्य इच्छा अनैतिहासिक है, काल्पनिक है। यथार्थ और आदर्श इच्छा एक ही व्यक्ति में, व्यक्ति की निजी इच्छा भी होती है और उसी व्यक्ति में आदर्श इच्छा। देखिए, व्यक्ति सबसे पहले अपनी निजी इच्छा को महत्व देता है, तो ये कहना है कि वो आदर्श इच्छा या सामान्य हित की बात करना वो बाद की बातें हैं, तो दो अलग अलग नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा निरंकुशता को भी प्रोत्साहन देती है। सार्वजनिक हित की बात करना इसमें बिल्कुल कठिन है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक हित की बात करे। जब व्यक्ति अपने निजी हित की बात करेगा तो उसमें सार्वजनिक हित की बात करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह निरंकुश और तानाशाह जैसे कार्य करने लग जाती है। इसके बाद में है सामान्य इच्छा व्यक्ति की महत्ता को नष्ट कर देती है और ये प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में संभव ही नहीं है कि अगर व्यक्तियों की सामान्य इच्छा की सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता के प्रयोग में सक्रियता से भाग लिया जाता है। इस शर्त का पालन प्राचीन यूनान में भले संभव, परंतु आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ये संभव नहीं है। अब इसका महत्व है कि सामान्य इच्छा लोकतंत्र का पोषक तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति में सामान्य इच्छा होना जरूरी है। राज्य का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष या समुच्चय समाज का कल्याण नहीं, जनता का हित का संपादन होना चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा को प्रेरणा प्रदान करती है। इसके अलावा यह सिद्धांत, ये राज्य कृत्रिम न होकर एक स्वाभाविक संस्था है। हमेशा कहता है राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है। इसलिए सामान्य इच्छा एक तरह से व्यक्ति के हित की बात करना, उसके कल्याण की बात करना और सभी व्यक्तियों के हित की बात करना, ये ज़्यादातर, और इसमें एक तरह से लोकतंत्र को सही रास्ता दिखाने का काम भी किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि रूसो की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है कि वह इच्छा जिसमें सबके हित की बात की जाए, सबके कल्याण की बात की जाए, जिसमें निजी हितों को, निजी स्वार्थों को या यथार्थ इच्छा को बिल्कुल स्थान नहीं। तो ये रूसो संक्षेप में सामान्य इच्छा का सिद्धांत राज्य के आंगिक स्वरूप का बोध कराता है और सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा उत्कृष्ट मानता है। रूसो ने सामान्य इच्छा के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्रात्मक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती।
नैतिकता, न्याय और सद्गुण के अभाव में लोकतंत्रात्मक संस्थाएं एक तरह से महत्वपूर्ण। तो ये था आज का टॉपिक, रूसो की सामान्य इच्छा।